को बनाने में। सो जंक्शन वाराणसी की फैमिली को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। DOP is not here. Okay. Our fighting master, Mr. Ravi Kumar. Shubham, please. Thanks a lot for your support. Teaser and trailer by Ranjit Kumar. रंजीत जी भी नहीं है। Okay, poster designed by Broadmind Media and credit go GS Video, Mr. Rakesh Pandey. Okay, we are giving credit and we are heartily thankful to all the team members who are here or not. Light and crane, it goes to new Siddhivinayak lights, Mr. Sivala. Prasanna Rahul. Prasanna ji, okay. Ravi Shankar Mishra. I was not expecting this much at a very remote place, भदोई, जहाँ पर सारी सुविधाएं इन्होंने उपलब्ध कराई थी. So I was very comfortable while shooting, which is most essential part of my contract. Anywhere. चाहे वो राजकुमार हिरानी की फिल्म हो, चाहे वो राजकुमार संतोषी की हो, चाहे धीरज पंडित की हो, और वो करने से हम कंफर्टेबली काम कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं अपने कैरेक्टर पर. जो हमने किया इसके लिए राजपूत साहब बधाई के पात्र हैं. सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई. आर्यन फिल्म्स को शुभकामनाएं देता हूं. टीजर में जरीना के साथ जो सीन्स है वो सब तो अभी दिखाई नहीं पड़ेगा जब तक, अगर पहले ही क्या है अंदर उसको तो ओपन कर लेने से सब गड़बड़ हो जाता है और आप लोग लिख देते हैं चारों तरफ. गोविंद के साथ काम करने का मौका मिलता है तो आई एम वेरी हैप्पी. जो फिल्में की हैं उसके साथ अभी एक आने वाली भी है, दूसरी फिल्म भी की हमने. पुकार में एक मेमोरेबल उसके साथ एक्सपीरियंस रहा इम्प्रोवाइजेशन का ऑन द स्पॉट, जो गोविंद कर सकता है मेरे साथ और मैं कर सकता हूँ गोविंद के साथ. तो ये कॉम्बिनेशन इन्होंने चुन के रखा है आर्टिस्टों को कैरेक्टर में, ये बहुत बड़ी बात है. द डायरेक्टर इज मोस्ट सक्सेसफुल टू कंप्लीट अ फिल्म लाइक दिस. वेरी ऑर्डिनरी स्टोरी, बट उसमें फर्स्ट सेकेंड डे एट भदोई शेड्यूल मालूम ही नहीं पड़ता था कि एक्चुअली इसका कैरेक्टर है क्या, धीरज पंडित का. जो थोड़ा बहुत आइडिया था लेकिन पूरी तरह से नहीं, एंड ही हैज डन वेरी वेल दिस कैरेक्टर. तो ये उसके लिए बधाई के पात्र हैं. और इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि पिक्चर रिलीज होगी, पब्लिक के सामने आएगी, उसके बाद मालूम पड़ेगा. पिक्चर का फेट तो ईश्वर के ऊपर है और अच्छे दिन में दिखाया है इन्होंने, तो उम्मीद है कि पूरी तरह से इनको हर तरह से सक्सेस मिले. धन्यवाद. शर्मा है, ये बहुत अच्छी बात है. इनफैक्ट मैं भी शर्मा हूँ, मैं भी पंडित हूँ, तो तीनों हम लोग पंडित हो गए. और रही बात, मैं अभी बताना चाहती हूँ कि मेरा जो सफ़र था, मेरा लाइफ का पहला आइटम सॉन्ग था जो कि धीरज सर ने मुझे उसके लिए सिलेक्ट किया था और वो बहुत अच्छा था. लॉलीपॉप जी कोरियोग्राफर थे, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया. मैंने भी काफ़ी हद तक अच्छा किया और इनफैक्ट धीरज सर को भी बहुत अच्छा लगा. तो मतलब बहुत मुझे सेट पे बहुत मजा आया. इनफैक्ट हमारे धीरज सर मुझे पिक एंड ड्रॉप करते थे, वो वक्त बहुत अच्छा था. और इनफैक्ट मुझे भी अपना प्रोड्यूसर सर दिखाई नहीं दे रहे हैं, कमलेश. अच्छा, हम प्रोड्यूसर सर भी बहुत अच्छे हैं. इनफैक्ट वो भी हमारे साथ में थे, तो उनका भी मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ. धीरज सर का भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा. रात भर गाना चला था, सुबह गाड़ी नहीं थी तो मेरे पास गाड़ी थी, मैं साथ में बैठा के ले गया था, तो इतना ही पिक हुआ है, ड्रॉप नहीं हुआ. और जैसे ये भी शर्मा है, देवी भी शर्मा है, मैं भी शर्मा हूँ, तो मेरी हो चुकी है, इन दोनों की नहीं हुई है. और ऊपर वाला बचाए रखे तो अच्छा है. ऋतु शर्मा भी है वहाँ पे, तो शर्मा लोग ज्यादा हैं. See, first of all, I signed this film at a very awkward hour. मैंने ये सुबह 4 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे इस फिल्म को साइन किया था. इसका नरेशन मेरे घर पे 2 बजे चालू हुआ था और नॉन स्टॉप 2 घंटा बिना पानी पिए नरेशन चला था. धीरज जी ने नरेशन दिया था
और इनिशियली आज मैं पहली बार रिवील करूंगा ये बात कि मैं बहुत कीन नहीं था इस फिल्म को करने के लिए, बिकॉज मेरी डेट्स कहीं और बिजी थी। लेकिन दिनेश जो हमारे पीआरओ हैं, उन्होंने बोला कि धीरज जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप एक बार मिल लीजिए, फिर आप डिसीजन लीजिएगा। तो वो मिलना ऐसा हुआ कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ आप लोगों के सामने फिल्म कंप्लीट करके। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। फॉर अ चेंज इन दिस फिल्म आई विल बी हैविंग सो मेनी लेयर्स। ये एक स्टार्ट टू एंड एक सिंपल या एक सिंगुलर कैरेक्टर नहीं है। इट हैज लाइक डिफरेंट लेयर्स ऑफ इमोशंस इन इट। तो एक वर्सेटाइल एक्टर होना जो है, वो एक इंसान की भूख होती है कि उसको हर तरीके के अपने जो इमोशंस होते हैं, अपने जो भाव होते हैं, प्रकट करने का मौका मिले। तो इस किरदार के जरिए मुझे वो मौका मिला, बिकॉज ही इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन। अपने पापा का एकदम होनहार बेटा है, सीधा साधा, माँ का लाडला है, भाई के लिए मतलब ये राम है तो भाई लक्ष्मण है, तो उसके लिए शील्ड बन के खड़ा रहता है हमेशा। गर्लफ्रेंड के साथ, जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया था, कि बहुत ज्यादा शाय है, कम बोल पाता है। रियल लाइफ में नहीं हूं मैं ऐसा, लेकिन यह मेरा कैरेक्टर कुछ इसी तरह का है कि चुपचाप रहता है, ज्यादा फ्लर्ट नहीं कर पाता है। और जब बात परिवार की आती है तो फिर भैया जो सामने आएगा भदोही स्टाइल में उसको धोया जाएगा। तो दिस इज द वे आई हैव प्लेड माय कैरेक्टर, एंड थैंक्स टू धीरज, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, मेरी वर्कशॉप चली, जिसमें मुझे समझने का मौका मिला कि अच्छा ये देव शर्मा से अलग है। नहीं तो क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं खुद को अपने आप को उसमें डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फॉर अ चेंज इस बार आपको देव शर्मा से हटके अमर इस फिल्म में देखने को मिलेगा, प्रेम का बड़ा भाई। तो मजा आएगा आप लोग को देख के। जस्टिफिकेशन, जैसे कि भाई ने कुछ देर पहले कहा था कि एक कैरेक्टर स्टार्ट होता है, चलता है, फिर फाइनली उसका वाइंड अप होता है। तो ये ट्रेलर था, टीजर था, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग रिवील नहीं करते हैं। पहले मैं इनके किरदार की बात करूं कि जैसे मैंने इनकी फिल्म देखी थी मुजफ्फरनगर, इसके पहले यारियां भी मैंने देखी, तो अच्छा लगा, मुझे बढ़िया लगा। इस बार बड़ा एक सामाजिक, एक पारिवारिक कैरेक्टर था। बहुत आसान किरदार देव जी का नहीं था। ठीक ऐसा इंसान जिस पर उसके छोटे भाई ने कभी बचपन में उपकार कर दिया हो, बचा लिया हो, अब कैसे उसके उपकार का बदला चुकाया जाए। किसी ने अगर उसके भाई को पागल बोल दिया है तो दीवार बन के सामने खड़ा है कि दुनिया में उससे बड़ा दुश्मन उसका कोई नहीं है। पिताजी ने, जैसे डायलॉग में भी था कि पिताजी ने कभी हाथ उठाया तो पिताजी को रोका, गांव वालों ने बोला तो गांव वालों को तोड़ा, और आज उस भाई ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरे गाल में थप्पड़ मारा अंजलि से तुम्हारे लिए। तो सोचे किस हद तक अपने भाई को प्यार करता होगा कि आज अपने बड़े भाई का थप्पड़ खाकर ये बिल्कुल भाव विवल हो गया। तो वो किरदार अमर ने निभाया था। पिता का बहुत आज्ञाकारी लड़का, माँ का बहुत आज्ञाकारी लड़का, लेकिन अपने भाई को उतना ही ज्यादा प्यार करने वाला, जो कि आजकल भाई भाई वाली चीजें फिल्म से लगभग लुप्त हो चुकी है। अब बन रही है गैंग्स ऑफ वासेपुर, बन रही है, सबका अलग अलग टेस्ट है, मैं किसी पर उंगली नहीं उठाऊंगा। लेकिन बहुत सालों बाद मैंने कोशिश की, हमारे सर ने कोशिश की कि एक पारिवारिक फिल्म अपनी बॉलीवुड को दी जाए। बागवान बहुत दिनों के बाद आई थी, और ये था कि उस समय पारिवारिक फिल्मों का जमाना नहीं था। बागवान ने एक हिस्ट्री क्रिएट किया। हमने भी कोशिश की है कि मैं एक हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश करूं, एटलीस्ट वहां तक ना पहुंचूं, जहां भी पहुंचूं एक अच्छी कोशिश हो। तो इनके किरदार के साथ भी वही था, प्यार कर रहे हैं, प्यार का परित्याग भी करना पड़ रहा है। और उन्होंने वो सारी परिभाषाएं बताई कि प्यार का मतलब सिर्फ यही नहीं कि हासिल हो जाए, परित्याग की क्या पराकाष्ठा हो सकती है, वो इन्होंने जाहिर किया इसमें। और अंततः पूरी फिल्म देखने के बाद ही आपको पूरी सच्चाई मालूम पड़ेगी। मैं एज अ डायरेक्टर बताता हूँ, मैंने तो सबको अपनी आंखों से देखा है परफॉर्म करते हुए। कभी आप अंजन सर को एक्ट करते हुए देखिए। मैंने लिखा था फेसबुक पर, बहुत ऑनेस्टली लिखा था, 70 साल सर की एज है, अभी भी जितनी एनर्जी इनके अंदर है शायद उतनी मेरे अंदर या और भी जितने कलाकार हैं जो अभी न्यू कमर्स आ रहे हैं, उतनी एनर्जी नहीं होगी। और जिस शिद्दत से ये काम करते हैं, जितना वेरिएशंस देने की कोशिश करते हैं, शूट तो इन्होंने कर लिया, अब जब डबिंग करने के लिए भी आए थे तो पायलट तो जो है हम उसको मैच करते हैं, उस पायलट को भी वाइल्ड रिकॉर्ड करके ये हमें मौका देते हैं कि रख लो क्या रखना है। तो वो दिग्गज सर हो सकते हैं और वो सीखने को मिला। मैं चुराता हूँ लोगों से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने कहीं से एक्टिंग सीखी भी की नहीं। किसी ने कहा कि शक्ल ठीक ठाक है तो मैं चला आया मुंबई ऐसे मुंह उठा के, बाकी सब इन लोगों को देख देख के ही सीखा है और बस सीखे। देखिए अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं
एटलीस्ट 1000 प्लस। ओके देव, आपसे जानना चाहूंगा ये कहीं व्हाट यू हैव डन, इज इट अ इंटेंशनल एफर्ट टू ब्रेक योर इमेज व्हाट यू हैव डन इन पास्ट? नहीं, मैं जब दिल्ली से पहली बार मुंबई आया था तो ये बहुत क्लियर सोच के आया था कि मैं ये करूंगा और ये नहीं करूंगा वाले लफड़े में नहीं पड़ूंगा। जो चीज मुझ तक आएगी, जो मुझे उस काबिल समझेगी, चाहे वो लीड एक्टर हो, चाहे वो कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, चाहे वो नेगेटिव रोल हो, चाहे वो पॉजिटिव रोल हो, एनीथिंग। क्योंकि मुझे एक्टर बनना है, मुझे स्टार नहीं बनना है यार। आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर। तो जब आप आर्टिस्ट अच्छे होते हैं ना तो आप स्टार अपने आप बन जाते हैं। और हमारे साथ मतलब इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, अंजन जी उसमें से एक हैं। मेरे लिए वो बहुत बड़े स्टार हैं। तो क्योंकि मेरी नींव एनएसडी से है, मेरे नाना जी एनएसडी में थे और मैं उनके अंडर में ट्रेंड हुआ हूँ। तो मुझे लगता है कि स्टार बनाने वाले वो हैं। एक्टर बनने के लिए हमें खुद मेहनत करनी है। तो मेरे को एक्टर बनना है और उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरह का भी किरदार आया उसको करके। बिल्कुल, तुम्हें मालूम है तुम एनएसडी में हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बेसिकली थिएटर एक्टर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं इप्टा के साथ जुड़ा हूँ तब से अब तक जुड़ा ही हूँ बिल्कुल। ऑल इंडिया में। और इन्होंने जो पूछा कि शाहरुख खान और इन लोगों के साथ पिक्चर चलेगी कि नहीं, जब शाहरुख आया था नया, नहीं मतलब इतना हिम्मत किया इन्होंने। अंजन जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शायद आपके नॉलेज में ना हो क्योंकि आप नहीं, जो क्वेश्चन का जवाब देना। मैं वो एक खबर हुई थी बीच में जब काबिल और रईस क्लैश हो रही थी। अच्छा चलो वो ठीक है। उस दौरान स्क्रीन देखिए इस समय शाहरुख खान हो चाहे बच्चन साहब हो, इस समय कंटेंट चाहिए लोगों को। दूसरी बात ये है, ना सुन लीजिए पहले। दूसरी बात ये है कि लोग पॉलिटिकल स्लोगन लगाने से तो नहीं होगा। जो समाज को बनाना चाहते हैं, जिस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, बात तो एक ही करेगा कि परिवार जुड़ के रहे। लेकिन दर्पण में नहीं दिखाई पड़ता है जो बनाने की जरूरत है, जिसके लिए मेलोडियस सॉन्ग्स की जरूरत है। जो लोगों को जो भाव जो खत्म हो गया है, उस भाव को फिर से लाने की जरूरत है। जो अगर कोई इस तरह की पारिवारिक फिल्म बन रही है और उसका कंटेंट ठीक है और डायरेक्टर सही है, तो उसमें कूद जाना चाहिए, चाहे कोई भी एक्टर हो। इस समय समाज की जरूरत है, इसलिए वो प्रश्न बताना सबको जरूरी है कि आप लोग इसके ऊपर जोर दीजिए कि पारिवारिक फिल्म भी चाहिए और सब चाहिए। नई नई टेक्निक के साथ एक से एक चीजें आ रही है, लेकिन ये भी चाहिए। नहीं, बड़ी बात होती है। नहीं तो जैसे ही पता चलता है कि डायरेक्टर नया है तो जल्दी तो कोई बड़े एक्टर या स्टार कोई तैयारी नहीं होती कि पता नहीं नया डायरेक्टर है, क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा, तो बड़े सब हल्के में ले लेते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं था। सारे एक्टर जितने भी थे हमारे एक्टर्स, सबने बहुत सपोर्ट किया, बहुत कोऑपरेट किया। कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं फर्स्ट टाइम डेब्यूटेंट डायरेक्टर हूँ और कोई नखरे नहीं, कोई नाटक नहीं, कुछ नहीं। और हाँ, पूछते ज़रूर थे कि सर बताइए मुझे करना क्या है। तो प्राउड क्या, ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि उन्होंने इतना सम्मान दिया, इज़्ज़त दिया मुझे। और अच्छा लगता है कि पहली फिल्म में सारे दिग्गज हों और कम से कम एक दिखने दिखाने लायक फिल्म हमारी बन जाए, अच्छा लगता है। सर आपने कास्टिंग कैसे की आपने? देव सर कैसे मूड में आए, उनको आए, कैसे अंजन जी आए, कैसे गोविंद जी आए, कैसे कास्टिंग करी? दरअसल कहानी जो अपना टाइटल है जंक्शन वाराणसी, तो नाम से ही जैसे परिलक्षित होता है कि कहीं ना कहीं ये यूपी के बैकग्राउंड की कहानी होगी। तो मुझे मिट्टी से जुड़े हुए किरदार चाहिए थे जिनका चेहरा बड़ा देसी हो। तो अंजन जी अपने जौनपुर के ही हैं और अनुपम श्याम ओझा जी प्रतापगढ़ के हैं, यूपी के हैं। तो इनके आप देखेंगे इनकी भाषा शैली में, खासकर अनुपम श्याम ओझा तो आज भी अवधी ही बोलते हैं। तो जब फिल्म वाराणसी के बैकग्राउंड पे है तो कम से कम एक्टर्स में ऐसे ले लूँ। तो कहानी के साथ, किरदार के साथ चेहरे भी मुझे मिलते चले गए, तो बड़ा लकी रहा मैं इस मामले में। सर आपसे जानना चाहूँगा क्या कहना चाहिए इस प्रोजेक्ट को लेकर? आपने सपोर्ट किया, कुछ खास वजह होगी तभी आपने सपोर्ट किया प्रोजेक्ट को? हाँ, मेरी धीरज से बहुत पुरानी दोस्ती है। हम लोगों ने एक एल्बम साथ में किया हुआ है, तो ये सब्जेक्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए हम लोगों ने मिलकर ये किया। और ये इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर को कितना बड़ा चैलेंज होता है एक फिल्म लाना, वो भी इस तरह के स्टार कास्ट के साथ लाके, क्योंकि जब तक कोई कॉर्पोरेट का बैकअप नहीं होता है तब तक प्रोड्यूस करना या डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत। हाँ, ये बात तो सही आपने बोला कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि इंडिविजुअल अगर कोई प्रोड्यूसर ये फिल्म को बिगर सपोर्ट के लाए तो काफ़ी चैलेंजिंग है।
लेकिन फिर भी क्या कहना चाहेंगे कि कितना बदलाव आया है फिल्म प्रोडक्शन के में, क्योंकि आप प्रोड्यूस कर रहे हो, पहले से ही प्रोड्यूस किया, जैसे आपने बताया कि म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूस किया है, जी। कितना डिफरेंस आया है आज के दौर में फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए? कितना रास्ता डिफिकल्ट हुआ है या ईजी हुआ है? अभी इजी हुआ है काफ़ी, क्योंकि अभी लोगों को उसका महत्व पता है कि लोगों को रोज़गार भी चाहिए, काम भी चाहिए, तो उन्होंने अभी काफ़ी हेल्प किया, सपोर्ट किया और ये आसान बनाते चले गए लोग। और इस प्रोजेक्ट के अलावा आगे क्या सोच रहे हैं? ये तो हाँ, इसके बाद एक फिल्म है हम लोगों की, जल्दी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स एक्टिंग करूँ मैं इस फिल्म में, जो किरदार है कोई और आपने किया, क्या कुछ खास वजह? खास वजह नहीं है, जैसे कहानी मैंने लिखा था और जैसे मैं मुंबई आया था राइटर बनने के लिए, तेरे नाम मैंने फिल्म देखी थी सलमान खान की और एक कहानी लिख करके मैं मुंबई चला आया था। ये कहानी मैंने बहुत पहले लिखी थी और मुझे लगता था कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स दूँ मैं जो कि हिंदी से बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं। बहुत अभी देखेंगे आप, वायलेंस बहुत ज़्यादा है फिल्म में, बहुत सारी चीज़ों से अभी फिल्म का स्तर जो था बिल्कुल बदल गया था। लेकिन जब किरदार के चयन की बात आई तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई कि इस किरदार को वो निभाएं। फाइनली फिर सर ने कहा कि कोई और ना निभाए, तुम ही निभाओ इसे, शायद मैं ही न्याय कर पाऊंगा। तो इनका विश्वास था, इसलिए मैंने वो किरदार निभाया। अब कैसा निभाया है वो तो फिल्म देखने के बाद या सर एक्ट्रेस नहीं आई है, हाँ, वो जम्मू गई हुई हैं, तो थोड़ी व्यस्त हैं वो। आपने जैसा देखा ही है कि सारे व्यस्त कलाकार हैं। व्यंजन श्रीवास्तव जी, शुभांगी जी, सुब्रत दत्ता जी, अनुपम श्याम ओझा जी, मैं कैसे बताऊं, मैं हृदय से इन सब का धन्यवाद देता हूं। इतना कोऑपरेशन मिला, कहते हैं कि अकेला इंसान या अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता। मैं भी शायद फिल्म नहीं बना पाता अगर मुझे इतना प्यार न मिला होता। उनमें से हमारे सामने है शुभांगी जी, इनका शो अभी जी टीवी में आ रहा है, ये तेरी गलियां। आपने सिंघम, आशिकी 2, न जाने हर तीसरी चौथी फिल्मों में आप इनको देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन रत्ती भर भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं शुभांगी लाटकर हूँ। इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं एक किरदार करने आई हूँ, बताइए मुझे कैसे सपोर्ट करना है आपको। तो कई बार क्या होता है कि आउटडोर हम लोग शूट करने जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे मनोनुकूल नहीं होती, स्थिति परिस्थिति बिल्कुल हमारी विपरीत होती है। वहाँ एक इंसान, एक इतना बड़ा एक्टर, एक डायरेक्टर को जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर उसको सपोर्ट करता है, तो उसके लिए तो मैं थैंक्स। जी है, बहुत प्यार है, वो जब झलक रहा है। खैर मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ, ये बात सही है, अच्छी इंसान भी हूँ, ये भी बात सही है। लेकिन वाकई मैं बहुत अच्छी टीम से जुड़ी रही। धीरज जी एक बहुत अच्छे कलाकार तो है ही, बहुत अच्छे डायरेक्टर है, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मुझे खुशी है कि पूरी टीम हमारी, अंजन श्रीवास्तव जैसे, जरीना जी जैसी हमारी मेरे साथ थी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हूँ और ये अभी मुकम्मल होने को है सब। तो मेरी बहुत सारी शुभेच्छाएं इनके साथ। और वाकई एक अच्छी फिल्म बनी है, अभी मैंने प्रोमोस देखे और मैं अभी खुद बड़ी क्यूरियस हूँ कि बड़े पर्दे पे ये फिल्म कैसी लगती है, क्योंकि इतनी खूबसूरत, हमने बहुत मेहनत की है, सभी ने बहुत मेहनत की है। और जैसे आपने देखा होगा, धीरज जी एक बहुत ही सटल कलाकार है, मतलब उन्होंने जैसे किया है, कहीं पे भी रत्ती भर भी ज़्यादा या कम मुझे दिखाई नहीं दिया। तो इतने अच्छे डायरेक्टर, मुझे तो इनकी एक ही साइड पता है जो अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन साथ साथ अभी मैं पर्दे पे देख रही हूँ तो बहुत अच्छे एक्टर भी है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इतने टैलेंटेड लोगों के साथ हूँ और ऐसे ही जुड़े रहेंगे। धीरज जी थैंक यू, उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं इस प्रोडक्शन का, धीरज जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छा किरदार, मेरा किरदार थोड़ा सा इसमें नेगेटिव है, थोड़ा फ़नी है, तो मुझे मज़ा आया करने में। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे अलग अलग किरदार आप लेकर आए मेरे पास और मैं निभाती रहूँ। थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया।